हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अमित सर। मैं 8th क्लास का मैथ कंप्लीट करा रहा हूँ आप लोगों को, यूपी बोर्ड मैथ। और आज मैं आप लोगों को कंप्लीट कराने वाला हूँ अभ्यास 2B। ठीक है, तो दूसरा चैप्टर है वर्गमूल। मैंने 2A कंप्लीट करा चुका है। अब मैं आज आप लोगों को कंप्लीट कराऊँगा 2B। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले इसकी कुछ कॉन्सेप्ट, इस चैप्टर में कुछ कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने में हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल। बच्चों, पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल अभी तक मैंने आपको सिखाया है कि 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है। 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, वर्ग मतलब क्या होता है, उसी संख्या से जब उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो वर्ग निकल जाता है। जैसे 3 का वर्ग 3 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमको क्या दिया जाएगा, वर्ग दिया जाएगा। ठीक, और उल्टा करना पड़ेगा, क्या हमको इसका वर्गमूल निकालना होगा। बात समझ में आ रहा है? मतलब वर्ग संख्या दिया रहेगा और उसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। सबसे पहले एक स्टेटमेंट देख लेते हैं। किसी भी पूर्ण वर्ग परिमेय संख्या y = x² का वर्गमूल √y ± x होता है, जहां x एक परिमेय संख्या है। बच्चों, शायद इस स्टेटमेंट को पढ़ के आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। देखिए क्या है कि अगर मान लीजिए कोई संख्या है, यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए 81 है। ठीक है, अब 81 जानते हैं किसका वर्ग है, 9 गुणे 9 बराबर कितना होगा, 81 होगा। ये 9 का वर्ग है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे ये अगर मान लेते हैं कि ये x² है। ठीक है, तो x² का वैल्यू कितना है, मुझे पता नहीं है। 81 मुझे पता नहीं है कि 81 क्या है, 81 किसका स्क्वायर है। हम लोग को पता है 9 गुणे 9, लेकिन मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। x² कोई नंबर है जो कि जिसका मान क्या है, 81 है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लोग x निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इस साइन को हम लोग कहते हैं अंडर रूट। ठीक है ना, वर्गमूल। अब यहाँ पे इसके अंदर हो जाएगा क्या, 81। बात समझ में आ रहा है? जब स्क्वायर हटता है तो उधर वाले साइड में हम लोग क्या लगाते हैं, अंडर रूट। इस साइन को हम लोग क्या कहते हैं, अंडर रूट। ठीक है, और या फिर वर्गमूल। अगर हम लोग निकालेंगे, ये पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालेंगे, मतलब ये वाली साइन को वर्गमूल कहते हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, इसको फैक्टर करेंगे। 81 मतलब क्या, 9 गुणे 9 81 होता है। ठीक, तो इस तरह से x का 2 मान आएगा, एक आएगा ±9। ठीक है, तो x का जो मान आएगा वो 2 मान आएगा। x का क्या, एक आएगा 9, एक होगा क्या +9, एक होगा -9। ठीक, शायद आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। मैं एक आध क्वेश्चन और बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर से एग्जाम्पल लेते हैं। मैं मान लेता हूँ 36 बच्चों किसी नंबर का स्क्वायर होता है। ठीक है, मान लेते हैं 36 ऐसे 6 का स्क्वायर होता है, 6 गुणे 6 36। मैं मान लेता हूँ कि ये y² कोई नंबर है, y²। ठीक है, कोई नंबर है y, तो उसी का ये क्या है, ये स्क्वायर है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जब मैं इसका वर्गमूल निकालूंगा अंडर रूट, तो y² यानी y = कितना हो जाएगा, √ में 36 हो जाएगा, यानी वर्गमूल 36। इस वर्ग के अंदर जो 36 आया, अब वर्गमूल के अंदर इसका जब वर्गमूल निकालेंगे, यानी इसको फैक्टर करना है अंदर, तो अंदर क्या होगा, 6 गुणे 6। ठीक, तभी तो 36 आएगा। तो यानी अगर हम लोग इसका ये जब 2 है तो इसमें से चूंकि 6 गुणे 6 है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, +−6। यानी y के 2 मान क्या क्या है, y का 2 वैल्यू कितना होगा, एक +6 होगा और एक क्या होगा, -6 होगा। इसी तरह से बच्चों, अगर किसी का भी वर्गमूल हम लोग निकालते हैं, ठीक है, किसी संख्या का अगर वर्गमूल निकालते हैं, जैसे a² है। ठीक है, a² है = y। ठीक है, a² = y है। मान लीजिए कि हमको क्या करना है, y का वर्गमूल निकालना है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, तो a = कितना हो जाएगा, अंडर रूट। मैंने बोला ये वाला साइन जब भी स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, यानी √y हो जाएगा। ठीक, तो y हो गया इधर,
तो नहीं ए का दो वैल्यू क्या क्या आया, एक प्लस अंडर रूट वाई और एक माइनस अंडर रूट वाई। ठीक है ना। क्वेश्चन करते हुए और भी अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। हो सकता है आपको कुछ डाउट हो। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है जिसका स्क्वायर होता है 121। ठीक, तो मैं मान लेता हूं ये किसका स्क्वायर है, ए का स्क्वायर है। ठीक है, मुझे पता नहीं किसका स्क्वायर है। जब इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे इस संख्या का, तो क्या करेंगे, ए बराबर क्या होगा, इस स्क्वायर को यहां से हटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा और अंडर रूट मतलब वर्गमूल लग जाएगा। अब यहाँ पे इस 121 का फैक्टर करेंगे तो 121 का वो हम लोग जब फैक्टर करेंगे तो 11 के टेबल में 11 बार में 121 आता है बच्चों। तो इसको हम लोग 11 गुना 11 लिख सकता हूँ। तो 11 गुना 11 मतलब जिस तरह से बच्चों 9 गुने 9 था तो x की मान कितना आया, प्लस माइनस 9 आया। जिस तरह से 6 गुने 6 था तो y की मान कितना है, प्लस माइनस 6 आया। उसी तरह से जब 121 है और अंदर क्या है, रूट के अंदर क्या है, 11 गुने 11 है, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस 11 आएगा। यानी a की वैल्यू क्या हुआ, एक हो गया प्लस 11 और दूसरा क्या है, माइनस 11। ठीक है। तो जब भी किसी नंबर का हम लोग अंडर रूट निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, उसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर वर्गमूल निकालते हैं तो उसके दो वैल्यूज आते हैं, एक आते हैं प्लस में, दूसरा होता है नेगेटिव में। ठीक है, क्लियर है इतना। चैप्टर जब करवाएंगे क्वेश्चन और भी अच्छी तरह से क्लियर होगा। आगे वाला टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। दिखा है गुणनखंड विधि से पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना। आपके पास ये सब सेंटेंस अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए और सब पार्ट बाइज पार्ट इस चैप्टर के अंदर जब हम लोग किसी भी एक्सरसाइज को समझते हैं उससे पहले कुछ एग्जाम्पल दिए रहते हैं, उसके पीछे कुछ थ्योरम्स दिए रहते हैं। आपको एक बाई एक सब थ्योरम को पढ़ते हुए, कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करते हुए आपको आगे बढ़नी है। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट एक्सरसाइज में पहुंच जाएंगे, क्वेश्चन लगवाने की कोशिश करेंगे तो सब आंसर गलत आएगा। ठीक है ना। तो और अगर सबसे बड़ी बात है, अगर आप पूरे एक्सरसाइज के एग्जाम्पल को सॉल्व करते हुए जाएंगे ना तो आपका सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है ना। कुछ भी सब कुछ उसी से रिलेटेड ही दिया जाता है, एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन ही रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं गुणनखंड विधि से पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना। सबसे पहले वाला एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं जो कि बुक में दिया है आपका 36। ठीक है, तो गुणनखंड विधि क्या होता है, सबसे पहले 36 लिख लिए। ठीक है, अब इसको फैक्टर करते हैं। फैक्टर करना आता है ना, एलसीएम लसअप हम लोगों ने सीखा है। सबसे पहले 2 से भाग देते हैं बच्चों, 2 से 36 को भाग देते हैं तो कितने बार में जाता है, 18 बार में जाता है। बोलिए क्लियर है। अब 2 को ये 9 बार में गया, फिर 2 से नहीं, 2 से जाएगा नहीं अब। ठीक है, तो कितने बार में, 3 बार में जाएगा, तो 3 तरीके। तो आपके सामने जो गुणनखंड आया वो क्या है, 36 का बताइए क्या क्या आया, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, यही आया ना। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले एलसीएम क्या क्या आया है, 2 2 3 3। ठीक, तो अभी हम लोग समझ लेते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि जब भी गुणनखंड विधि करते हैं तो गुणनखंड विधि में जो गुणनखंड आता है, आपके पास ये गुणनखंड आया तो उसके 2 के पेयर बना लेते हैं। यानी 36 का जो पेयर बना वो क्या, 2 गुने 3 आया। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको हम लोग पेयर बना लेते हैं और प्रत्येक पेयर से 2 के पेयर से 2 का 2 गुने 2 था, 2 में से 1 2 निकला, 2 3 में से 1 3 निकल गया। यानी अगर हम लोग इसका गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे तो ये वर्गमूल कितना निकला, 6 निकला। समझ में आ रहा है। यानी हम लोग देख सकते हैं, हम लोग मैंने बताया था कि अगर हम लोग अंडर रूट 36 करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगा, प्लस माइनस 6 आएगा। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू कितनी आती है, अंडर रूट 36 की 6 आता है। समझ में आ गया, क्लियर हुआ। अब इस प्रकार यहाँ पे 36 का वर्गमूल कितना क्या क्या होगा, एक 36 का जो वर्गमूल है, 36 का जो वर्गमूल अंडर रूट ये वर्गमूल होता है, इसकी 2 वैल्यूज क्या होंगे, एक +6 होगा और एक -6 होगा। ठीक है, हम लोग गुणनखंड विधि से भी इस तरह से पेयर बना के निकाल सकते हैं। ठीक, क्लियर है।
दोनों का पेयर बना लिए, पेयर बना के आ गया 6। अब हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट लगा करके, हम लोग जानते ही ये 36 है, तो 36 के दो अंडर रूट लगाते हैं, तो इसके दो वैल्यूज मैंने बताया था, एक प्लस में आता है एक माइनस में आता है। 6 तो आया तो है, 6 गुणनखंड विधि से आया है, लेकिन 6 जो है वो 6 एक बार धनात्मक होगा एक ऋणात्मक होगा, क्योंकि ये साइन जब हटती है, अंडर रूट की साइन जब हटती है तो इसके दो वैल्यूज देते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। क्योंकि यहाँ पे 36 लिखा है, यहाँ पे प्लस माइनस 6 है। अगर मान लीजिए यहाँ 81 लिखा होता तो प्लस माइनस 9 होता। अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए अगर लिखा होता 49 तो फिर क्या होता, प्लस माइनस इसकी अंडर रूट मतलब वर्गमूल क्या वैल्यू होती, 7। यानी एक अंडर रूट 49 की दो वैल्यूज क्या क्या होंगे, एक होंगे 7 और दूसरा क्या होगा -7, +7 और -7। समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अपने से ट्राई करिए। वन 144 है, ठीक है बच्चों, 144 है। क्या करेंगे, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, समझ में आ रहा है, 7 2 72 हो गया। फिर इसको डिवाइड कर 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर कितने बार में, 3 से, और इधर 2 6। अब यहाँ फिर से 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 2 से 3 से 3। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ 3 से एक बार में, तो आपके पास अब फैक्टर क्या बना, 144 का फैक्टर क्या बना बताइए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। समझ में आया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 2 2 के पेयर बना लेंगे, तो इसके अंडर रूट 144 कि क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 3, यानी इस दो पेयर से एक निकल गया, इस पेयर से एक निकला, एक इस पेयर से एक निकला, यानी मल्टीप्लाई कर दो 4 और 4 3 12। ठीक है, यानी अंडर रूट 144 का जो वैल्यू होती है प्लस माइनस, यहाँ पे हम लोग समझ में आ गया, अंडर रूट 144 का जो वैल्यू होगी प्लस माइनस कितना होगा, 12 होगा। समझ में आ रहा है। देखिए ये अंडर रूट लग गया। अब इसको मैंने बताया था ना कि अगर अंडर रूट 81 था तो इसकी वैल्यू प्लस माइनस 9 थी। उसी तरह से अंडर रूट जब 144 होगा, मैंने बताया भी था कि 25 तक आपको स्क्वायर याद करना है, तो आप लोगों ने शायद याद किया है नहीं किया है मुझे पता नहीं, लेकिन याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो अंडर रूट 144 इसका वैल्यू, दो वैल्यू क्या होंगे, एक होगा +12 और दूसरा क्या होगा -12। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ, समझ में आया टॉपिक। एक्सरसाइज के अंदर चलते हैं। अब एक्सरसाइज 2B पे चलते हैं बच्चों। 2B में पहला प्रश्न दिया है 7 7 4 4, ठीक है। गुणनखंड विधि द्वारा आपको क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि हम लोगों को मैंने सिखाया है कि गुणनखंड विधि क्या होता है। इसको सबसे पहले एलसीएम कर देंगे, लास्ट में 4 यानी 2 से डिवाइड चला जाएगा, 2 का टेबल पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो 2 3 6 हो जाता है, 1 7 2 8 16, 1 4 2 7 और 2 दूनी। समझ में आ गया। फिर इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 2, 3 ज़ा 2 6 ज़ा 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 2 8 ज़ा 2 से फिर डिवाइड करो, 2 4 ज़ा 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा। करते चलो इसको, 2 4 2 2 1 2 1, 11 से कटेगा 11, फिर लास्ट में 11 11। क्लियर है। अब इसकी फैक्टर को 7744 मैंने लिख लिया। अब 7744 का हम जब फैक्टर करें हैं तो क्या क्या आया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 11 गुने 11। समझ में आ गया। क्या आपको 2 2 का पेयर मिल रहा है, अंडर रूट 7 7 4 4 का। देखिए ये एक पेयर, ये एक पेयर, ये एक पेयर, ये एक पेयर। क्या 2 2 में से 1 2 निकल गया, ये 2 में से 1 2 निकल गया, ये 2 में से 1 2 निकल गया, इधर 11 हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया, क्लियर हो रहा है। अब हमको करना क्या है कि इसको पेयर करके इसका आंसर निकालना है। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 8 हो गया और यहाँ हो गया 11, ठीक। अब बताइए 11 का
जो मल्टीप्लाई करेंगे 8 बार में तो 11 अट्ठे 88, यानी √7744 का दो आंसर। जिस तरह से बच्चों बार बार मैं बोल रहा हूँ √81 का दो वैल्यू प्लस माइनस 9 था, इसी तरह से जब इसका अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस इसका दो वैल्यू मिलेगा। समझ में आ रहा है? प्लस माइनस दो वैल्यू, एक बार प्लस 88 और दूसरा माइनस 88। समझ में आ गया है बच्चों आप लोगों को गुणनखंड विधि द्वारा कैसे निकालते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मुझे उम्मीद है आपको दूसरा और तीसरा करने में दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा तीसरा प्रश्न बहुत आसान है। सबसे पहले आप ये भी कर लेंगे 11664। ये देखिए आसान डिवाइड है, आप 2 से डिवाइड करके देख लीजिएगा, धीरे धीरे फैक्टर करके कर लीजिएगा। जिस तरह से मैंने फैक्टर किया इसको फैक्टर करके हो जाएगा। और जो बीच वाला एक और है 4900, ये भी बहुत आसान है। आपको ये पता है कि 49 ये जो है ये 7 का स्क्वायर होता है, तो यानी 70 हो जाएगा इंटू 70 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका फैक्टर कर आराम से कर लेंगे, मतलब आपसे हो जाएगा। तो ये और ये आपका होमवर्क है, ये आप घर पे कर सकते हैं। आप इसको देखिएगा, ये थोड़ा सा इससे स्टैंडर्ड है। क्या होगा देखिए, आखिरी वाला है, चौथा वाला कैसे करेंगे 47089। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं किससे डिवाइड जाएगा। 7 से ट्राई करते हैं। 47089 कितना होगा 4 6 42। ठीक है, क्या हो जाएगा 5 और 9 0 आ रहा है। 7 बार में 49, 1 8 दूनी 14, 4 आ रहा है 4 4 7, यानी ये 7 से कट गया 47089। 7 बार में कितने बार में 67 27। ठीक, 7 बार में फिर से कटेगा क्या देख लीजिए, चूंकि स्क्वायर है तो आना चाहिए वर्गमूल में। तो ये देखो 7 7 9 63। ठीक, 7 9 63, 7 6 42, 7 से कम 7 कट गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना क्या है, सबसे पहले फैक्टर अच्छी तरह से करना है। और मैं आपको बता दूं 961 ये 31 का स्क्वायर होता है, यानी 31 के बारे में जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ गया। अब इसकी फैक्टर जो हुआ है कितना हुआ 47089 इजिकल टू फैक्टर क्या आया 7 गुने 7 31 गुने 31। बच्चों अब इसको क्या करेंगे, इसका पेयरिंग कर लेंगे, इधर 2 पेयर उधर 2 पेयर, यानी क्या होगा ये 7 × 31 होगा। ठीक है ना, 7 गुने 31 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 से कम 7 और 7 त्रिक 21। ठीक, यानी जब अंडर रूट 47089 मैंने किया तो इसका दो वैल्यू प्लस माइनस 217 आया, यानी एक आंसर क्या होगा प्लस 217 और दूसरा आंसर क्या होगा माइनस 217। प्लस 217 होगा और एक आंसर क्या होगा माइनस 217। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन पहला वाला लग जाएगा। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट होगा मुझे पूछ सकता है। बच्चों मैं ये कोशिश कर रहा हूँ आपको आज अच्छे से पढ़ा पाऊँ। किसी भी तरह का डाउट हो या हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो वो मुझसे शेयर करना, मैं कोशिश करूँगा वो भी दूर करके आपको अच्छे से तरह से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल किसी भी कहीं पे भी कोई डाउट है, टॉपिक है, कोई अगर आपको समझ में नहीं आएगा वो डिस्कशन करिएगा। धीरे धीरे मेरा मानना है कि मैं यूपी बोर्ड स्टार्ट किया हूँ, एनसीईआरटी से भी मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन उतना हो नहीं पाता है। ठीक है ना, तो अभी से पहले यूपी बोर्ड कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी के बुक्स को हम लोग टच करेंगे। हम अगला क्वेश्चन है दूसरा वाला भी क्या करना है आपको, गुणनखंड विधि से निम्नांकित को धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसमें धनात्मक वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं कि ये क्या है। ये जो आपको परिमेय संख्या के रूप में दिया है क्वेश्चन, तो आपको करना क्या है, कुछ करना नहीं, इसमें ऊपर और नीचे अलग अलग से फैक्टर करके इसका निकल सकता है। तो ऊपर कितना है
625 है और नीचे कितना है 1296। सबसे पहले आप इसको देख लेते हैं, 1296 का जो हम लोग निकालते हैं तो क्या होगा, 2 से कटेगा, 2 छंग, 2 चौके, 2 अट्ठे, फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, त्रिके 2 और यहाँ 4 हो जाएगा। अब फिर से 2 से काटेंगे, 1 6 2 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा 81 हो जाएगा, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा तो 27 बार में, 3 से कटेगा 9 बार में, 3 से कटेगा 3 3। ठीक है, देखिए ये फैक्टर हो गया। और ऊपर वाला फैक्टर भी कर लीजिए अलग से, 625, तो 625 का फैक्टर कर लेते हैं। सबसे पहले 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 20, 5 से कटेगा 25 बार में, 5 से कटेगा 5 बार में, फिर 5 से कटेगा 1 बार में। बच्चों देखो ऊपर नीचे मैंने फैक्टर कर दिया है, गुणनखंड कर दिया है। तो सबसे पहले हम लोग अच्छे ढंग से क्या करेंगे, इसकी गुणनखंड को लिखेंगे। सबसे पहले 625 का गुणनखंड कितना आया है, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। ठीक है, नीचे क्या आया है 1296 है, तो यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। ठीक है ना, आसान है। अब क्या करेंगे, इन दोनों का फैक्टर 2 2 हो गया। अब इधर पे ये फैक्टर बना दिए, तो हमारे पास जो अंडर रूट 625 बटे में 1296 होगा, तो क्या होगा 5 गुने 5। इन 2 5 गुना, देखो ये 2 5 में से एक 5 निकला, इन 2 5 गुणनखंड से एक 5 निकला, नीचे भी उसी तरह से 2 के से एक 2, फिर इधर से 2, फिर 3, फिर 3। समझ में आया इतना? तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 25, और नीचे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 4 9 36। समझ में आया? ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? पहला क्वेश्चन है। इसी तरह से आपको दूसरा क्वेश्चन ट्राई करना है। दूसरा क्वेश्चन अपने से करिएगा। 529 डिवाइडेड बाई है 196, तो कैसे करेंगे? ये देखो 23 का स्क्वायर है, तो 23 गुने 23 और नीचे 14 गुने 14। कर लीजिएगा इसको भी पेयर बना के। 196 का फैक्टर अलग से करिएगा, इसका फैक्टर अलग से करिएगा, और फैक्टर करके पेयर बना के नीचे बना करके, तो इसकी जो 2 वैल्यूज होगी क्या क्या होगा, एक प्लस 25/36 और एक माइनस 25/36। चूंकि आपसे धनात्मक पूछा है तो ये वाला आंसर बताइएगा, ऋणात्मक पूछा तो माइनस आंसर होगा। बच्चों जो दूसरा प्रश्न है, दूसरे का जो आगे बढ़ते हैं बच्चों, दूसरे का चौथा प्रश्न देख लेते हैं। ये सही बटे में दिया हुआ है। सही बटे का वो हम लोग क्लियर करना जानते हैं। 23 को 121 से प्लस करेंगे, उसके बाद 26 जोड़ेंगे, जो आंसर आएगा। देख लेते हैं कैसे करते हैं सही बटा को, इसको कैसे एक्सचेंज करते हैं फ्रैक्शन में, मतलब सही बटे में। सबसे पहले 121 को 23 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो। 3 एक कम 3, 6 3, 2 4 2 8 7 2, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए। अब 26 इसमें जोड़ देते हैं, ठीक, 9 0 8 2, ठीक, यानी कितना आया, ऊपर कितना आया 2809 डिवाइडेड बाई 121। अब आपके पास 2809 है डिवाइड बाई 121 है। ऊपर नीचे प्राइम, जिस तरह से हम मैंने बोला गुणनखंड विधि द्वारा आपको फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है, तो कैसे करेंगे? 2809 का
जो फैक्टर होता है, मतलब जो इसका गुणनखंड होता है, किसका स्क्वायर है मैं बता दूं, ये जो है आप करके देखिएगा, 53 गुणे 53 करेंगे तब ये आएगा, ठीक है ना। करके देख लीजिए, 3 त्रिके 9 और 3 पच्चे 15, और इधर से 5 तियाँ 15 का 5 हाथ में रहा 1, 25 1 26, 9 0 1 8 2, समझ में आया। ये 53 का स्क्वायर है, ठीक है। किसी वीडियो में मैं आगे चल के मैं आपको शॉर्टकट टेक्निक बता दूंगा, जिससे मैं नंबर देख के मैं हम लोग बता पाएंगे कि कौन सा किसका स्क्वायर है, बहुत आसानी से निकलने का मेथड, ठीक है ना। अभी इसको समझ लेते हैं। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 53 गुणे 53, और इसको क्या लिखूंगा 11 गुणे 11, क्योंकि अब मैंने बताया था कि 11 का स्क्वायर क्या था, 121। 2 का पेयर बना लीजिए, ये इसका 2 का पेयर बना लीजिए, क्या हो गया 53/11। तो अंडर रूट में 2809/121 किसका होता है, प्लस माइनस अंडर रूट में प्लस माइनस 53/11। अच्छा, ये 53/11 हमको धन नंबर लेना है, तो इसका प्लस वाला आंसर क्या हो जाएगा 53/11, ठीक है, क्लियर है। तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना है, देख लीजिए। एक क्वेश्चन अंतिम वाला मैं उसको भी करके बता देता हूं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, दूसरे प्रश्न में एक प्रश्न और बचा हुआ है, इसको भी करते हैं। जो 5वां प्रश्न है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं इसको भी बता देना चाहता हूँ। दूसरे का 5वां, इसमें बोला गया है 75 और 46 डिवाइडेड बाई 49, ठीक है ना। तो 75 सही 46/49, ठीक। इसको कैसे करेंगे, सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो 49 को 75 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9 पच्चे 45 का 5 हाथ पे रहा 4, और 20 4 24, मल्टीप्लाई करते हैं 63 का 3 हाथ पे रहा 6, और 28 और 6 कितना होता है 34, 5 7 6 3, ठीक। अब देखिए ये आ गया ना, 49 को जब 75 से मैंने मल्टीप्लाई किया आ गया। अब इसके बाद जो आया, इससे 76 को मैंने क्या करना है, ऐड कर देना, जोड़ दीजिए। ये आ गया 11 का 1 हाथ में रहा 1, 7 4 क्या होता है 11, 1 12, 12 का 2 हाथ में रहा 1, 7 3, यानी ऊपर कितना आया 3721, और भागे यहाँ नीचे क्या होगा 49, ठीक है ना। अब क्या करने वाले हैं, अब हम लोग फैक्टर करेंगे बच्चों। इसी प्रकार मैं बता दूं तो 3721 जो है ये ना, ये 61 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। आपको दिक्कत हो रही होगी मुझे पता है, लेकिन मैंने स्क्वायर का मेथड में बता दूंगा किस तरह से कर निकालना होता है। तो इसका स्क्वायर का जो है ये 3721 स्क्वायर 61 का स्क्वायर होता है 61 का। तो इस तरह से मैं यहाँ 61 गुणे 61 लिखूंगा, और नीचे क्या लिखूंगा 7 गुणे 7, 2 का पेयर बना लीजिए, क्या हो जाएगा 61/7 हो जाएगा, प्लस माइनस, ठीक। तो हमको क्या लेना है, प्लस वाला 61/7 लेना है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक चीज़ करना है, आपको मैं बता दूँ, इसको फिर से सही बटे में चेंज कैसे करते हैं, कभी सीखे होंगे आप, भूल गए होंगे आप। तो ये क्या होगा, सबसे पहले 7 को 7 अट्टे क्या होता है 56, माइनस करिए कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, सॉरी 6 नहीं 5, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, यानी 8 सही 5/7, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है। एक आध क्वेश्चन मैं छोड़ दिया हूँ इस सेकेंड वाले क्वेश्चन में।
तो उसको आप अपने से ट्राई करिएगा। 2 क्वेश्चन मैंने नहीं किया है, उसको आप अपने से ट्राई करिएगा। उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है कैसे करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखो इसके बाद तीसरा प्रश्न है आपकी एक्सरसाइज 2.b में तीसरा प्रश्न है। तो तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। एक बाग में आम के 2304 पेड़ है, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ है जितना कि बाग में पंक्तियां हैं। तो बाग में कुल कितनी पंक्तियां है? बच्चों करना कुछ भी नहीं है, इसमें क्या बोला गया है कि बाग में जितनी उतने ही पेड़ है जितने की बाग में पंक्तियां हैं। तो हम लोग को क्या करना होगा, ये इसका वर्ग इसका स्क्वायर निकालना होगा। देखिए सबसे पहले इसका गुणनखंड कर लीजिए, वर्गमूल निकालना होगा 2304, इसका वर्गमूल निकाल लो। ठीक, कैसे करें? सबसे पहले 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 1 से 2, 2 1 से 2, 2 5 से 10, 2 से फिर काटिए, 2 5 बार में गया और ये हो गया 7 बार में, 6 बार में। 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, एक साथ 2 अट्ठे 2 अट्ठे। 2 से फिर कटेगा 144, 2 से फिर कटेगा 72, 2 से कटेगा 36, 2 से कटेगा 18, 2 से कटेगा 9, 3 से कटेगा 3। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने फैक्टर कर लिया, गुणनखंड कर लिया, और इसमें क्या बोला गया है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ है जितनी की बाग में पंक्तियां हैं। ये बात आप ध्यान दीजिए, ये बराबर संख्या है। तो हमको क्या करना होगा, इसका वर्गमूल निकालना होगा। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी संख्या का गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले गुणनखंड मैंने कर दिया, तो 2304 का गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास नंबर आया 2 गुने 2, फिर 2 गुने 2, फिर इधर से 2 गुने 2 गुने 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, ये यहाँ 8, ठीक है, और 2 यहाँ 3 है। पेयरिंग निकाल लीजिए, एक इधर 2 इधर तीसरा, ये एक ज़्यादा हो गया था क्या, 1 2 3 4 5 6 7, एक 8, ठीक है। एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया, तो ठीक है। तो इधर से 2 2 में से 1 2 निकल गया, फिर से 2 1 आ गया, इधर से 2 आ गया, इधर से 2 आ गया, 1 3 आ गया। मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48। बच्चों तो हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट में 2304 प्लस माइनस 48 आएगा, मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है। तो प्लस 48 आपका आंसर हो जाएगा, यानी 48 आपका आंसर होगा। यानी ये जो नंबर है इसका वर्गमूल निकाले तो फिर क्या आया, 48, यानी 48 का वर्ग कितना होता है, 2304। यानी बाग में कुल कितनी पंक्तियां होगी, बाग में कुल 48 पंक्तियां होंगी, ठीक है। उतार लीजिए। बच्चों इसके बाद हम लोग देख लेते हैं ये जो प्रश्न दिया है तीसरा वाला बहुत आसान था। मैंने तीसरा आपके बुक में तीसरा वाला क्वेश्चन मैंने बता दिया है। तीसरा वाला क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था कि नॉर्मल 2304 का हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल निकाला, 48 आंसर आ गया था, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग करते हैं चौथा वाला प्रश्न। तो चौथा वाला प्रश्न में कुछ करना नहीं है, जिस तरह से जो आपका तीसरा वाला प्रश्न है, इस तीसरे वाले प्रश्न में कैसे प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां है। तो आपको क्या करना था, बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं वो ज्ञात करना था। इसी तरह से आपको चौथे वाले प्रश्न में एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितने की कुल टोलियां थी। यदि उस सेना में कुल 6561
सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे। समझ में आ रहा है, इक्वलिटी समझ में आ रहा है। जो जिस तरह से तीसरा वाला क्वेश्चन है उसी तरह से आपको चौथा वाला प्रश्न भी सॉल्व करना है। तो चौथा वाला क्वेश्चन में कुछ भी करना नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। आपको क्या करना है, चौथे वाले प्रश्न में जो ये नंबर है 6561, ठीक है, इसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। कैसे करेंगे, इसका फैक्टर कर लेंगे, ठीक। 2 से तो भाग जाएगा नहीं, 3 से देख लीजिएगा, 3 से भाग चला जाएगा। तो इस तरह से इसका फैक्टर करके आप इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 5वां प्रश्न क्या बोला गया है, ठीक है। जिसके पास किताब नहीं है वो किताब को, क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूँ उसको नोट कर लेगा, ठीक। बोल रहा है कि एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है, ठीक है ना। मतलब जैसे सेनापति खड़ा होता है ना, जैसे ऐसे खड़ा है लाइन में, ठीक है। ऊपर से देखेंगे तो इसी तरह लगता है एक वर्ग बनाता है, ठीक है ना। एक वर्ग बनवाता है, वर्ग बनवाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। तो 60 सैनिक इसमें लाइन में खड़ा तो कर दिया, लेकिन 60 अभी भी शेष बचा हुआ है जो कि लाइन में खड़ा नहीं हो पाया है। यदि उसके पास कुल जवानों की संख्या 8160 था, ठीक है, 8160 थे, तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़ा किए थे। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब आपको देखिए ये नंबर पता है। अब ये जो संख्या जो दिया हुआ है बच्चा, देखो ये संख्या क्या है, बचा हुआ है। मतलब जितने भी खड़ा करना था, जो वर्गाकार क्षेत्र में खड़ा करना था उतना खड़ा तो हो गया, लेकिन इतना बच गया। यानी आपके पास नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है, ये क्वेश्चन नंबर है 5वां। चलिए अब इस चीज को देख लीजिए कि अगर ये नंबर बचा हुआ है तो 8160 में से क्या ये चीज हट जाएगी, हटेगी तो कितना बचेगा, ठीक है ना, 8100 बचा रहेगा, ठीक है। सेम चीज, मतलब जो संख्या इसमें खड़ा है, मतलब इतने सेनापति जो है, सेना यहाँ पे इस लाइन में खड़े हैं जो कि एक वर्गाकार शेप बनाया है, तो ठीक है, ये इसका हम लोग क्या निकाल लेंगे। अब तुमको क्या निकालना है, प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने सेनापति है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसका क्या करेंगे, ऑब्वियसली वर्गमूल निकालेंगे। फैक्टर करना आता है, फैक्टर कर लेंगे। ऐसे शॉर्टकट में बता देता हूँ, आप लोग फैक्टर कर लीजिएगा। चूंकि 81 है, मैंने पता है ना, मैंने बताया था आपको 9 × 9 क्या होता है, 81 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट निकालेंगे। चलिए इसका अगर अंडर रूट निकालेंगे तो 8100 होगा। बोलिए, क्लियर है। और इसको हम लोग फैक्टर करेंगे तो 90 × 90 करेंगे। जैसे कि 81 का क्या था, 9 × 9, यहाँ 2 0 था तो इसीलिए मैं 2 0 से दोनों को बांट दिया। मतलब 100 का क्या होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, इसमें 10 × 10 हुआ होगा, ठीक। और इधर क्या था, 9 × 9, तो फैक्टर वही हुआ 90 × 90। यानी हमारे पास जो संख्या थी वो क्या थी, फैक्टर करेंगे तो अंडर रूट 90 × 90, इसका अब निकाल लीजिए, प्लस माइनस 90, यानी संख्या क्या होगा, 90। यानी अगर 60 बच जाते हैं तो प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या कितनी होगी, 90 होगा, ठीक है। क्लियर है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। 5वां प्रश्न, देखिए अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6वां प्रश्न है, ठीक है। मैं लिखूंगा नहीं, आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको उम्मीद है कि 3, 4 और 5 वाला फिफ्थ नंबर, मतलब 3, 4, 5 अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब देखिए 6वां प्रश्न है कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बात को ध्यान दीजिएगा, क्या बोला गया, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो शायद यह
इसका मतलब यही हुआ ना कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। बोलिए, इसका मतलब यही हुआ कि इसमें कोई नंबर ऐसा है जिसको मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, लेकिन इसका मतलब अभी तक ये पूर्ण वर्ग नहीं हुआ है। बात समझ में आ रहा है? वो छोटी से छोटी संख्या बताइए कि जिसमें इस नंबर पे अगर ये नंबर वो नंबर इसमें उसको मल्टीप्लाई कर दें, वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसपे इस नंबर पे मल्टीप्लाई कर दें तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फिर से हमारे पास जो नियम है तो क्या करेंगे, इसको फैक्टर करते हैं, ठीक है ना। 2 से काटते हैं, 2 9 18, 2 4 8 और 1 5, ठीक। फिर 3 से करते हैं, 3 त्रिके 9 होगा, 4 3 एकम 3 पच्चे। फिर 3 से काटेगा, 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, सॉरी ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर 3 से कटेगा, 3 त्रिके 9 और 1 5, 3 बच्चे। 7 से कटेगा, 7 बच्चे, ठीक है। और फिर लास्ट में 5 बार में काट दो, 1 बार में। तो संख्या आपके पास पता चल गया, यानी जब हम लोग 1890 का गुणनखंड किए बच्चों तो हमारे पास नंबर क्या आया, 2 गुने, थोड़ा बड़े अक्षर में लिखते हैं, आपको समझ में आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे लिखते हैं 1 8 9 0 का जब हम लोगों ने गुणनखंड किया तो संख्या क्या है, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 7 गुने 5। बोलिए, समझ में आया? नंबर देख लीजिए, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 7 गुने 5, ठीक है। अब आप बताइए, आपको मैंने बताया था जब भी हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो 2 2 का पेयर बनाते हैं। इसमें 1 2 कम है कि नहीं, यानी इसको अगर मैं 1 2 दे दूं तो ये क्या, ये पूर्ण वर्ग, ये 2 पूर्ण वर्ग बन जाएगा। बोलिए, क्लियर है? यहाँ पे देखिए, इन 2 3 का पेयर बना है, ये अधूरा है, ठीक है ना। तो फिर क्या चाहिए, मुझे एक 3 भी चाहिए ना, ताकि इसका पेयर बना पाए। ये 3 का पेयर है लेकिन ये तो 3 अधूरा है, इसका भी तो डबल 3 चाहिए, ठीक है ना। तो फिर ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद देखो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे 7 है, इसको एक 7 और दे देंगे तभी ये क्या हुआ, पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है ना। देखो 7 था, यहाँ पे 7 का पेयर बनाने के लिए एक 7 से और मल्टीप्लाई करनी होगी, तो 7 से मैंने मल्टीप्लाई किया। यहाँ एक 5 है तो 5 भी 2 नहीं है, 1 है, तो इसको हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो जब इतनी संख्या इसके पीछे लग जाएगा तो ये पूरा 2 2 का पेयर बन जाएगा संख्या, और ये पूरा पूर्ण संख्या, पूर्ण क्या हो जाएगा, वर्ग बन जाएगा। तो बच्चों इतने चीज़ों का, इतने गुणनफल का जरूरत पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा। सबसे पहले 2, यहाँ 6 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 35 हो गया। अब इसको फिर से मल्टीप्लाई कर लो, 5 अंक 30, 30 का 0, हाथ में रहा 3, 18 और 3 कितना होता है, 21, ठीक। तो अगर वो संख्या कौन सा है, 210, अगर इसमें इस संख्या में ध्यान दीजिएगा, इस संख्या में आपसे बोला गया है कि वो सबसे छोटी से छोटी संख्या इसमें गुणा करे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो संख्या क्या है, 210, ठीक है। समझ में आ गया? अच्छा, इसके बाद वाला प्रश्न भी इसी में बता देते हैं। देखिए, इसमें इस क्वेश्चन को, छठे वाले क्वेश्चन को मैंने बता दिया, अब 7 वाला क्वेश्चन अपने से करना है। मैं क्वेश्चन को बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बोला गया है कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने पर वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। जिस तरह से इसमें गुणा किए हैं तो ये क्या हुआ, जिस तरह से इसमें गुणा किए 210 तो ये पूर्ण वर्ग बना। इस तरह से बच्चों क्या करोगे, इसका भी फैक्टर निकालोगे अलग से, और फैक्टर निकालने के बाद, कोई नंबर देखो, मान लो एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, जिस तरह से मान लो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, मान लो इस तरह के कोई फैक्टर है, ठीक है ना। ये किसी नंबर x नंबर का फैक्टर है, ठीक है ना। अब इस नंबर में ऐसा क्या डिवाइड कर दे कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए,
ये दो देखो, ये दो का दो पेयर है, ठीक है, ये दो तीन का पेयर है, लेकिन ये तो अकेला है। इसको क्या करें, इसको डिवाइड कर दें, यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा ना। बात समझ में आया कि नहीं? मतलब 2 से डिवाइड करोगे तो ये पूर्ण नंबर बन जाएगा। उसी तरह से जब इस नंबर को हम लोग जब फैक्टर करेंगे तो कोई नंबर इतना भी आएगा जो क्या होगा, ज़्यादा होगा। मैंने 2-2 का पेयर बनने के बाद भी कुछ बचा रहेगा। 2-2 का पेयर बनने के बाद जो नंबर बचा रहेगा उसको उस नंबर से डिवाइड कर देना। मान लो कि अगर 3 गुने 4 गुने 4 गुने 5 गुने 5 आया तो 2 5 का पेयर हुआ, 2 3 4 का पेयर हुआ, ये एक बचा रहेगा ना। जो ये बचा रहेगा इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा। हो सकता है 2 नंबर हो, ये भी हो सकता है। तो जितना भी होगा उस नंबर को मल्टीप्लाई करके इसमें डिवाइड कर देंगे, या अगर एक नंबर है तो उसको डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया है, ठीक है ना। तो आप लोगों को करना क्या है कि 2B भी अच्छी तरह से इसको कंप्लीट कर लेना है, ठीक। अगर किसी को कोई डाउट है वो कमेंट करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बार बार बताते रहिए। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक बटन में लाइक करिए, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर डाउट है उसको पूछिए, ठीक है ना, उसको भी क्लियर किया जाएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक। तो इसी के साथ आज मैं वीडियो को ऑफ करता हूँ और 2B तक आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद जब मैं वीडियो बनाऊँगा तो 2C से कंप्लीट कराना स्टार्ट करूँगा।